लेकिन इस शिव महापुराण की रचना किसने करी? क्योंकि पहली बार आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। और उस ग्रंथ के बारे में, उस रचनाकार संत के बारे में यदि हमें ज्ञान नहीं हुआ, ध्यान नहीं हुआ, तो उस कथा का सम्मान नहीं होगा। वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना करी। आप सभी को मालूम होगा, वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेदों की रचना करी। 4 वेदों की रचना करने के बाद उन वेदों में एक बहुत बड़ा नियम बना दिया कि ये वेद केवल ब्राह्मण ही रख सकते हैं। इन वेदों का अध्ययन केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। इन वेदों को केवल ब्राह्मण ही सुन सकता है। ऐसा वेदों में सख्ताई से नियम बन गया। ब्राह्मण वेद पढ़ने लगे, वेदों की ऋचाएं अपने मुखार बिंदु से उच्चारण करने लगे, वेदों का अध्ययन करके विद्वान बनने लगे। मगर इन वेदों से ब्राह्मणों के अलावा किसी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। समस्त देवी देवता, संत समुदाय और सभी ब्राह्मण देवता वेदव्यास जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, आपने 4 वेदों की रचना तो करके संसार में धर्म का आपने सुंदर भाव बना दिया है, लेकिन इन 4 वेदों से केवल मानव जाति में ब्राह्मण वर्ण के अलावा इसका किसी को लाभ नहीं। तो ब्राह्मण तो धर्म पर चलेंगे, लेकिन संसार के लोगों को धर्म का ज्ञान न होने के कारण सब अधर्म का मार्ग अपनाएंगे। वेदव्यास जी ने देवों की, संतों की, ब्राह्मणों के इस सुंदर अमृतमय कल्याण में परहित भावना के इस सुंदर ज्ञान में वचनों को सुनकर वेदव्यास जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। और उसी समय इन वेदों में से ही वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना करी। और इन्हीं वेदों में 6 शास्त्रों की रचना करी। ध्यान देना, आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं। यदि हमें अपने धर्म ग्रंथों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, तो धर्म का सम्मान भी नहीं होगा। वेदव्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना करी। और इन पुराणों में लिख दिया, संसार का कोई किसी जातिवाद का कोई विरोध नहीं, बड़ा हो या छोटा, विद्वान हो या मूर्ख, कोई भी व्यक्ति इन पुराणों का पाठ कर सकता है, कथा सुना सकता है और सुन सकता है। ऐसा ये रचना धर्म ग्रंथों की किसने करी? जरा जोर से बोलो। इतना तो आप जानते हैं, लेकिन यदि कोई प्रश्न कर लेवे
कि बताओ ये वेद व्यास कौन है। पुराणों की कथा भागवत भी वेद व्यास ने लिखी, और ये जो गीता का ज्ञान सुनते हैं, ये गीता किसने लिखी नहीं मालूम, ये भी वेद व्यास जी ने लिखी। ध्यान देना, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा, गीता लिखी, वेद लिखे, पुराण लिखे, शास्त्र लिखे। व्यास तो वो है जो हर रहस्य की बात तुम्हें सुनाए। यही वेद व्यास जी महाराज बने। वेद व्यास ने घोर तपस्या करी, 18 वेद, सामवेद, यजुर्वेद है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, 4 वेदों की रचना और 18 पुराणों की रचना करी। ब्राह्म्यम पाद्यम वैष्णवम च शैवम भागवतम तथा भविष्यम नारदीयम च मार्कंडेयम मतः परम आग्नेयम ब्रह्म वैवर्तम लिंगम बारहमेव च वामनाख्यम ततः कौरवम मात्स्यम गरुड़मेव च स्कंदम तथैव ब्रह्मांडाख्यम पुराणम च कीर्तितम यशस्यम पुण्यदम नृणाम श्रोत्राणाम शंकरम यशः। ये 18 पुराण सनातन धार्मिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, माता बहन को, भाई को अपने धर्म के ग्रंथों का अवश्य ज्ञान होना चाहिए। पहली पुराण है ब्रह्म पुराण। कौन सी पुराण है, जोर से बोलो। दूसरी पुराण है पद्म पुराण। दूसरी पुराण पद्म पुराण। तीसरी पुराण विष्णु पुराण। चौथी पुराण शिव पुराण। 5वीं पुराण है भागवत पुराण। कौन सी है 5वीं पुराण? मगर एक बात का ध्यान रखना, जो ये भागवत तुम सुनते हो, ये भागवत नहीं, वो इन 18 पुराणों से अलग है। ये भी ध्यान रखना। ये जो 5वां पुराण वेद व्यास जी ने लिखा, जिसको भागवत पुराण कहते हैं, ये देवी भागवत पुराण है। हर बात का ध्यान रखना, एक एक चीज समझा कर जाऊंगा आपको। देवी भागवत पुराण है। छठा पुराण है भविष्य पुराण। 7वां पुराण है नारद पुराण। 8वां पुराण है मार्कंडे पुराण। कौन सा पुराण है 8वां? 9वां पुराण है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण। 10वां पुराण है ब्रह्म वैवर्तक पुराण। 11वां पुराण है लिंग पुराण। और 12वां पुराण है वाराह पुराण। वाराह पुराण 12वां पुराण है। 13वां पुराण है वामन पुराण। वामन। 14वां पुराण है कुर्म पुराण। कुर्म। 15वां पुराण है मत्स्य पुराण। 15वां पुराण कौन सा है? और 16वां पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का नाम तो सुना होगा, है? ये भी 18 पुराणों में 16वां पुराण है। 17वां पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद। और 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण। इस तरह से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की जब रचना हो गई, समस्त देवी देवता
प्रसन्न हो गए, ऋषि मुनि योगी पंडित पुजारी प्रसन्न हो गए। लेकिन अब वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना तो कर दी, 4 वेदों की रचना भी हो गई, पर खाली ग्रंथ की रचना तो हो गई हो और सुनाने वाला कोई ना हो, तो लिखने से क्या फायदा हो? ना। तब समस्त देवी देवता चिंता में पड़े। तब समस्त देवताओं ने एक शक्ति रूप बालक को प्रकट किया, जो वेद व्यास जी के चरणों में जाकर प्रार्थना करी, हे महाराज, देव शक्ति से मुझे प्रकट किया, आपके चरणों में मुझे भेजा, मैं आपको अपना गुरु धारण करके आपका शिष्य बनना चाहता हूं। जैसे ही वेद व्यास जी ने उसे गुरु मंत्र दिया, ठंडना, जैसे ही वेद व्यास जी ने गुरु मंत्र दिया, बोले मेरा नाम तो निकाल दीजिए। बोले तुम्हारा काम है, जिन वेद शास्त्र पुराणों की मैंने रचना करी, मैं तुम्हें उसे सुनाने की शक्ति प्रदान करता हूं, और तुम्हारा नाम सूत रखता हूं। क्या रखता हूं? समझ में आ रही कि नहीं कुछ कथा? ऐ सूत जी, तुम मेरे परम शिष्य बनकर इन पुराण वेदों की रचना को मृत्युलोक के समस्त संतों को सुनाओ, ऋषि मुनियों को, विद्वानों को सुनाओ। तुम्हारे द्वारा ये कथा सुनकर के वो भी लोगों को सुनाएंगे और संसार के लोग इसको सुनकर के सुखी हो जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। अब सूत जी बोले, मैं पृथ्वी पर तो चला जाऊंगा, पर कौन सी जगह बैठकर कथा सुनाऊं? ये चर्चा का विषय हो गया। महाराज, आखिरकार 88,000 ऋषि सुमेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी के पास गए। व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूत जी को ज्ञान है 4 वेद 18 पुराणों का। हम सब ऋषि उनसे वो कथा सुनना चाहते हैं। आप हमें कोई ऐसा स्थान दिखाइए प्रभु। ब्रह्मा जी बोले, सुनो ऐ 88,000 ऋषियों, ये सुंदर एक भगवान विष्णु का सुंदर चक्र है। लो, इस चक्र को मैं मृत्युलोक के आकाश मार्ग से यात्रा के लिए भेज रहा हूं। तुम इस चक्र के पीछे पीछे जाओ। जहां भी इस चक्र की जरा सी नोक, चक्कर काटते काटते इस चक्र की जरा सी नोक पृथ्वी के जिस स्थान पर गिर जाए, मैं खुद ब्रह्मा वहां बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और यज्ञ में आप सभी सम्मिलित होंगे। बस वहीं से सूत जी महाराज की गद्दी लग जाएगी। वो व्यास गद्दी के वक्ता होंगे और तुम 88,000 ऋषि श्रोता होंगे। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की। वो चक्र चला, 88,000 ऋषि उसके पीछे पीछे गए और जैसे ही जरा सा वहां पर जो ही एक नोक सिरा, जिसको नेमी कहते हैं,
धर्म ग्रंथों की भाषा में चक्र की नोक को, नोक होती ना, उस नोक को नेमी कहा जाता है। वो चलते चलते एक बीहड़ जंगल में जाके गिर गई। महाराज कौन से, कहां गिरी है? जोर से बोलो। जंगल में। और जंगल को धर्म भाषा में आरण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आरण्य, है ना? जंगल को क्या कहते? जोर से बोलो। और वो जो नोक गिरी उसको क्या कहते हैं? दोनों जब मिल गए तो कौन सा स्थान बन गया? बस समझ में आ गई कि और समझाऊं? मुझसे ज्यादा आप लोग बुद्धिमान हैं, आप तो इशारे से समझने वाले हैं। जैसे ही वो नोक गिरी जंगल में, आरण्य में, नेमी के गिरने से और आरण्य में गिरने से वो स्थान नेमी सारण्य हो गया। ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। तद्वनम तेन विख्यातम नेमिषं मुनि पूजितम। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या और यज्ञ के द्वारा वो पवित्र स्थान हो गया। आज भी वो स्थान, कभी उत्तर प्रदेश जाओगे तो सीतापुर जिले के पास में ही, सीतापुर में ही है नैमिषारण्य तीर्थ। समस्त देवता सहित ब्रह्मा ने व्यास गद्दी पक्की बना दी बरगद के वृक्ष के नीचे। पहले जमाने में इस तरह टेंट उंट नहीं लगते थे, है ना? पहले जमाने में तो व्यास गद्दी परमानेंट होती थी, अब तो टेंट लगता, पहले परमानेंट होती थी। बरगद के वृक्ष के नीचे मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर सूत जी महाराज को आसीन किया। ब्रह्मा जी ने तिलक किया, वेद व्यास जी ने तिलक किया, समस्त देवी देवताओं ने तिलक किया और सूत जी महाराज कथा सुनाने वाले वक्ता बनकर बैठ गए। और सामने वो 88,000 ऋषि कथा सुनने लगे। बोलिए शिव महापुराण की जय।